अभी मैं भारत नेपाल के सीमा पर नो मैंस लैंड में बैठा हूं और मेरे साथ एक चाची हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? नाव धर के पड़ी। हाँ, नाव धरे के पड़ी। बताई तो नेपाली चल जाए इंडिया में, हम बिरजा देवी ना हो। बिरजा देवी नाम हो। अच्छा ये बताई रहुआ गोबर पाथतानी। हाँ। अच्छा कहाँ, नेपाल में पाथतानी कि इंडिया में? दोनों के सीमा पर। दोनों के सीमा पे। ही देखिए हमारा नेपाल से कैसा संबंध है कि दोनों के सीमा पे चाची बैठ के गोबर पाथ रही हैं। और वहीं एक और देश है भिखमंगा भूखा नंगा जिसका नाम है पाकिस्तान, जिस पे आप गोबर नहीं पाथ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गोली चलाना पड़ता है क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ भिखमंगा है सब। ये है नेपाल और ये है इंडिया। बीच में जो सड़क है वो कहीं भारत में चला जाता है तो कहीं नेपाल में चला जाता है। सही है कि नहीं चाची? हाँ। अच्छा ये बताइए कि कभी कभी भैंसिया आपका जो है वो हिंदुस्तान में जाके गोबर दे देती होगी? हाँ दी ना दी। तो वहाँ से उठा के ले आवे नहीं? तो ऐसे चोरे जाती है तो कहीं आई ना आवेले। अच्छा वो अगर गोबर जाके हिंदुस्तान में दे देलक तो नेपाली गोबर कहाई कि हिंदुस्तानी गोबर कहाई? नेपाली का हिंदुस्तानी कहाई। हिंदुस्तानी कहाई। अच्छा ये बताई अही बॉर्डर पे रहुआ बैठल बानी, राउर घर कहने बा? होदे नेपाल में। अच्छा हई सब घर कहने बा? इंडिया में। इंडिया में। अच्छा यहाँ कहीं कोई परेशानी करेला कि गोबर मत पाथो ना तो तारा के गोली मार देम? ना लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, काहे कि पाकिस्तानिया सब जो है सब ना वो भूखा नंगा है सब। अच्छा ये बताइए नेपाल से या भारत से कैसन संबंध बा? ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। बहुत बढ़िया बा। अच्छा 10 साल पहले कैसन रहे? 10 साल पहले एहू से बढ़िया रहे। घड़ी है एसएसबी बैठल तो तनका इथी कोई करेला मैंने कुछ कम ना बेसी उतना हमने के इथी होला महसूस होला। मैंने पहले सफा जानते ना रहनी से इंडिया नेपाल का कहाला। पहले इंडिया नेपाल चाची जानते ना रहियो कि का कहाला, आ अब तनी सुख पता चल गई बा चाची के इंडिया नेपाल के बारे में। चूँकि नेपाल में एगो प्रधानमंत्री ओली रहलन जौन खाली गोलिये के बात करत रहलन और चीन के सहयोग लेवे के प्रयास करत रहलन, जबकि सच्चाई ई बाटे कि भारत और नेपाल के बीच में एगो संबंध बा जौन संबंध के नाम यहाँ एगो प्रोफेसर साहब बानी तौन बताएं। उस संबंध के नाम का है? संबंध के नाम है भारत और नेपाल के बीच में जब रोटी बेटी के संबंध कहल जाला। रोटी बेटी के काहे? अच्छा रउआ ये बताएं कि अभी नेपाल में खड़ा बानी कि हिंदुस्तान में? हमनी के तो बनी सब बॉर्डर पर अभी एकदम बॉर्डर बॉर्डर बा। एकरा से ओने करे जाम तो इंडिया में बा कहीं नेपाल में बा। मतलब रउआ ई नहीं कि जस्टिफाई कर सकत कि नेपाल के ने बा इंडिया के ने बा। लगभग हमनी बीचे में खड़ा बानी सब। लगभग बीचे में खड़ा बानी सब। अच्छा चाची यहाँ से गोबर पाथत तारी और सारा गोबर जौन बाटे ना रउआ नेपाल में रखत नहीं कि इंडिया में? नेपाल बॉर्डर पर बा। बॉर्डर पे बा तो बॉर्डर पे कौनो दिक्कत नहीं है? नहीं है। देखिए ऐसा बॉर्डर होना चाहिए। अगर दुनिया के हर एक देश का बॉर्डर जो है भारत और नेपाल जैसा हो जाए तो शायद दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा। सही है कि एकदम सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे। अभी हम लोग नेपाल में हैं, अब चलते हैं हिंदुस्तान में। भाई देखिए एगो चाचा। अच्छा आप चाचा कहाँ हैं, हिंदुस्तान में कि नेपाल में? हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में। हाँ। ये देखिए ये चाचा का घर जो है वो हिंदुस्तान में है, देख सकते हैं ध्यान से। और देखिए उधर जो हमारी चाची जो गोबर पाथ रही थी वो नेपाल में है। नेपाल में। आ जाइए चाचा इधर आइए। ये देखिए ये संबंधों की तुरपाई है, इसे षड्यंत्रों से मत खोलो। ये देखिए ये चाचा हैं, इनका घर जो है वो हिंदुस्तान में है। ये देखिए इधर खड़े इधर खड़े हो जाइए। इनका घर हिंदुस्तान में है। ये हमारी चाची है, इनका घर नेपाल में है। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों में कभी झगड़ा उगड़ा होता है कि नहीं? नहीं होता है। और यहाँ पे कोई सीमा बनाया गया है कि नहीं तार का? कोई तार का कोई सीमा नहीं बना है। कोई सीमा। अच्छा आप इनके घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं हम लोग। अच्छा वो आपके घर आती हैं कि नहीं? एकदम आते हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होना चाहिए और जब ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो जाएगा तो दुनिया के सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान हो जाएगा। जो पूजा होता है ना गौमाला पूजा होता है तो सब नेपाल और इंडिया दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो नेपाल और इंडिया मिलकर हम सब काम कराते हैं। क्या बोलता नहीं चाची?
छठ एक ठहर होई दोनों पार के, देवता पितर एक ठहर पूजाई दोनों पार के। दोनों पार के। हाँ नेपाल का देवता पितर छठ सब एक ठाई। हाँ, हाँ। हिंदुस्तान का एक है। एक ठाई। और नेपाल में ये जो है नेपाल की चाची है, आप बॉर्डर पे हैं। अभी हम नेपाल में घुस गए, ये नेपाल हो गया। चूँकि आगे जो है वो पत्थर का बैरियर लगा हुआ है। चाची जो है बॉर्डर पे है, ये बॉर्डर का रास्ता है, और इस साइड जो है हिंदुस्तान हो गया। सही है कि नहीं? हाँ एकदम एकदम सही है। अच्छा, अभी किसी भी प्रकार का कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। नहीं होता। अच्छा, ये क्या नाम हुआ आपका? शाहजाद आलम। अच्छा, अभी आप नेपाल में है कि हिंदुस्तान में है? अभी बॉर्डर पे ही है पूरा। बॉर्डर पे है, नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा, बॉर्डर पे कोई समस्या होता है कि नहीं? कोई समस्या। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब है, फिर से हम उनके पास आते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आप कहाँ खड़े हैं? अभी तो हम लोग बीच में हैं, मतलब कह सकते हैं कि अभी सीमा के हिसाब से इंडिया में कह सकते हैं, जो कि सामने जो सीमा के हिसाब से इंडिया में, और हाँ। पीछे पिलर देखिए, पीछे 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 पिलर दिख रहा है। हाँ, पीछे पिलर के हिसाब से नेपाल में है। अच्छा, ये जस्टिफाई करना मुश्किल है। जस्टिफाई करना, अब बॉर्डर पे आप आ गए। हाँ, बॉर्डर पर मुश्किल है। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे इधर हिंदुस्तान, और 1 मीटर की दूरी पे नेपाल है। नेपाल। अच्छा, हिंदुस्तान और नेपाल के संबंध पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब संबंध तो शुरू से बहुत अच्छा रहा है। नेपाल और भारत का जो संस्कृति है ना, दोनों एक ही जैसा है। तो इसलिए दोनों का सांस्कृतिक समानता होने के कारण दोनों ही देश में शुरू से बहुत पहले से द्वापर त्रेता युग से ही संबंध है। राम सीता का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी का मतलब, रोटी का मतलब हो गया रोजगार, और बेटी का मतलब हो गया संबंध। अब देखिएगा इस गांव में क्या होगा ना कि इस गांव की जितनी भी महिलाएं होंगी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो भारत से बिलोंगिंग होंगी। मतलब या कहीं ना कोई मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पुरुष होगा जिसका ननिहाल हो सकता है कि भारत में होगा, कोई ऐसा होगा कोई इंडिया का होगा जिनका जो है बेटा का शादी नेपाल में हुआ होगा। मतलब यहाँ नेपाल इंडिया कुछ है ही नहीं, यहाँ दो गांव हैं। अच्छा, ये बताइए, अब थोड़ा सा कड़वा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। जो वर्तमान सरकार भारत का है और जो वर्तमान सरकार नेपाल का है, उनके वजह से नेपाल और भारत के संबंध में थोड़ा सा कड़वापन आया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कड़वापन इधर आज से नहीं आया है। कड़वापन आपको आ गया है लगभग 10 साल में आई है। लगभग 10 साल पहले से आया है। नेपाल में जब द्वंद्व काल जब होने द्वंद्व काल के समय से, द्वंद्व काल का मतलब हो गया कि जब माओवादी ने पूरे देश को ये किया, एक तरह से ऑक्युपाई कर लिया है ना, और अपना शासन जब माओवादी ने नेपाल में, मैंने द्वंद्व काल का मतलब होता है कि माओवादियों ने जो नेपाल में शासन जो प्राप्त किया ना, वो कोई सत्याग्रह करके नहीं प्राप्त किया है, खून करके प्राप्त किया है। लगभग बहुत मैंने हजारों लाखों लोगों को मारा है, निर्दोषों को भी मारा है ना। बाद में उसको सत्ता मिल गया, और सत्ता मिलने के बाद में सब जब अन्य राजनीतिक पार्टी मिलकर जब सरकार बनाए, तो सरकार बनाने के बाद में क्या होगा कि अपनी नेताओं को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कराने के लिए भारत से अलग अलग तरह के, भारत को उस्काना, भारत के ऊपर पत्थर मारना, गलत मैसेज देना है ना। और जो विदेशी जो माने ये है, जैसे कि अब देखिए, नेपाल इंडिया का मतलब कोई विदेश नहीं होता है। इंडिया के लोग रोज नेपाल में आते हैं, नेपाल के लोग रोज इंडिया में आते हैं। तो नेपाल इंडिया का मतलब कोई विदेश नहीं, विदेश नहीं होता। यहाँ तो लोग रोज दिन में जाते हैं। लोग तो पहले के समय में जब इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना शौचालय की व्यवस्था नहीं था, तो लोग डिब्बा लेके जाते थे इंडिया में, सुबह जाते थे और फिर हाथ आकर के नेपाल में धोते थे। तो ये संबंध रहा है शुरू से। आप इसको दो देश नहीं कह सकते हैं, दो गांव है, दो सांस्कृतिक विरासत है ना। इतनी भाईचारा थी, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कम हो जाने का, अभी जो कम हुआ है दोनों देश में, जो थोड़ा सा संबंध इधर जो खराब हुआ है, उसमें नेपाल की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, सभी के सभी दोषी हैं, है ना। राजा का जब शासन था तो ऐसा नहीं था, बहुत ही बेहतरीन संबंध था। आप गांव वालों से पता करिएगा तो नेपाल के राजा का जब जन्मोत्सव होता था तो सभी गांव वाले जाकर के वहाँ मेला देखते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? 7-7 दिन का मेला लगता था नेपाल में, तो जाकर के आप बगल वाले के गाँव वाले जाकर वहाँ मेला देखते थे। चलिए, अब चाची के पास चलेंगे और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चाची के कहे के मतलब ये बाटे कि चाची के गोबर इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और नेपाल पे पथाता, आ कौनो सरकार के हिम्मत नहीं है कि चाची के गोबर पाथल रोक सको। काहे हिम्मत नहीं के? काहे कि हमनी के नेपाल और भारत के ऐसा संबंध है बा। इस संबंध अगर ना खराब हो को तौने अच्छा बाटे। आखिरी में मैं नेपाल के कुछ नेताओं को संदेश देना चाहता हूँ। ये देखिए, भारत और नेपाल का संबंध कैसा है कि एक नेपाल की रहने वाली चाची नेपाल और भारत के बॉर्डर पे गोबर पाथती हैं और कोई परेशानी नहीं होता है, और पिछले सदियों से ये संबंध बरकरार है, और भारत का कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं रहा है।
तो विनती है कि इन संबंधों को खराब करने का प्रयास न किया जाए और भारत नेपाल की मित्रता वैसे ही बरकरार रहे जैसे रामायण काल में था, जैसे महाभारत काल में था, जैसे अंग्रेजों के समय में था, जैसे आज़ाद भारत हुआ उस समय था, वैसे ही आज भी होना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल और भारत के बीच सड़क पे खड़ा होके मैं जो आप लोगों को दिखा रहा था, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।